का ये कनेक्शन अब साफ दिखने लगा है। इसको लेकर इजराइल ने भी एक मुहर लगाई है और अब ये खबर आ रही है कि कैसे एक वीडियो भी आपने देखा, ये तस्वीरें 7 अक्टूबर के उस हमले की हैं जो इजराइल पर हुआ था और 2023 में, और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई जिसमें हमास और लश्कर के आतंकी साफ नजर आते हैं। पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, सूत्र ये हमारे बता रहे हैं। 7 जुलाई की वो तारीख, जितनी जानकारी मिल रही कि इजराइल में जो हमास ने अटैक किया था और जो पुलवामा में हुआ है वो सिमिलर है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है हमले का जो पैटर्न है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमास का पैटर्न था उसी तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो भी पैटर्न सेम था। आतंकी जिस तरीके से इजराइल में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, टारगेट करके लोगों को मारा गया, उनका रिलीजन पूछा गया। इजराइल में यहूदियों पर वो हमला हुआ था, लेकिन जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुओं पर वो हमला हुआ। और जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर करना, फायर सीधा माथे पे करना, माथे के अलावा गले पे फायर करना और पीछे जो गर्दन का ये हिस्सा होता है इस हिस्से पर फायर करना, और यही पैटर्न हमेशा से हमास का रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 5 फरवरी को एक बैठक होती है। बैठक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होती है और ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लश्कर तौयबा और हमास मिलकर पीओके में एक बैठक करते हैं जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद रहते हैं, जिसमें ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। यही कारण है कि जैसे ही आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, लश्कर को लेकर तमाम इनपुट सामने आने लगे और लश्कर के जो डिप्टी कमांडर है वो अपना वीडियो बनाकर जारी करते हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, हमास का एंगल इसमें सामने आया, लेकिन किस तरीके से लोकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आसिफ शेख के घर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये भी जानकारी मिल रही है कि 2022 से लश्कर के संपर्क में आसिफ शेख जो है आया था, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी साजिश। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो पहले से प्री प्लान था और उसके सबूत अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर क्या सबूत है? ये घर देखिए आतंकी आसिफ शेख का, इसमें ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहीं पर आईईडी रखा हुआ था। एक आतंकी के घर पे आईईडी का मिलना किस और इशारा कर रहा है? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब फोर्सेज आसिफ शेख के घर पहुंचती है तो यहां पर आईईडी क्यों रखी गई थी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब यहां पर किसी के पास नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखिए, फोर्सेज ने साफ किया कि जहां पर बम मिला, जिस आतंकी के घर पे बम मिला, वहीं पर ही डिफ्यूज किया जाएगा। और उसके बाद की तस्वीर है कि आतंकी आसिफ शेख का जो पूरा घर है वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है और वो मलबा आपको अब यहां पर पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन फोर्सेज ने इस बात का भी ख्याल रखा कि आसपास के सिविलियन को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। यह कारण था कि इस पूरे इलाके को खाली कराया गया, लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज, इतनी हाई इंटेंसिटी का जो ब्लास्ट है वो यहां पर हुआ कि आसपास के घरों के कांच पूरे तरीके से टूटे हुए हैं, कई दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियां पूरे तरीके से टूटी हुई है। तो सवाल वही कि साजिश पहले से थी, इसके सबूत ग्राउंड पर हैं, साजिश पहले से रची गई थी और यही कारण है कि अब फोर्सेस उन्हीं आतंकियों के घर पहुंच रहे हैं जिनके स्केच जारी किए और वहां पर ब्लास्ट मिल रहा है, वहां पर एक्सप्लोसिव मिल रहा है, वहां पर आईडी मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। आतंकी आसिफ शेख के घर की मैं आपको यहां पर तस्वीरें बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूं। आप देखेंगे आतंकी का घर पूरे तरीके से अब मलबे में तब्दील हो चुका है और जिस कॉन्स्पिरेसी को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है उसके सबूत अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। और अंदर चलेंगे, देखिए आपको मैं और अंदर चल के तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए आतंकी आसिफ शेख के घर के आसपास का पूरा इलाका है। शेड पूरे तरीके से यहाँ पर एक बर्बाद हो गए हैं क्योंकि धमाका इतनी तेज था। अंदर की भी अगर मैं चलकर तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है, अंदर की दीवारों पर आपको दरारें बड़ी संख्या में नजर आएंगी क्योंकि धमाका इतनी तेज था कि 10-10 इंच मोटी दीवारें जो है वो उसका नुकसान हुआ। और आप देखेंगे कि फोर्सेस जब यहाँ पर पहुंची, ब्लैक बॉक्स के अंदर आईडी का मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अगर मैं अपने विजय पंकज को कहूं, अगर वो यहीं पर रह के अगर जूम करके दिखाएं क्योंकि अंदर नेटवर्क इशू है, तो आपको यहाँ से तस्वीरें नजर आएंगी। देखिए जब मैं इस घर में पहुंच रहा हूं, आप इस घर के अंदर की तस्वीर देखिए। ये जो खिड़की थी लकड़ी की, ब्लास्ट के बाद पूरे तरीके से टूट चुकी है। यहाँ पर जो जाली लगी हुई थी, कांच लगे हुए थे, वो पूरे तरीके से डैमेज है। सामने वाली दीवार पर आप देखेंगे तो दरारें हैं। तो एक आसिफ शेख के घर पर इस तरीके से आईडी का मिलना, क्या कारण था कि आईडी यहां पर थी? विस्फोटक यहां पर क्यों रखे हुए थे? यह बड़ा सवाल था। अंदर की तस्वीर देखिए, कश्मीर के घर में आप देखेंगे नीचे मैट बिछे होते हैं, वो मैट आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। खिड़की पूरे तरीके से गायब है, दरवाजा पूरे तरीके से टूटा हुआ है, कांच पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। लेकिन सवाल वही कि आतंकी आसिफ शेख के घर में आईडी क्यों रखी गई थी? क्यों यहां पर तारों से सना हुआ जो एक तरीके से बॉक्स है वो यहां पर मिला?
यहाँ पर पहुंची तो क्या उनको टारगेट करने की मंशा थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं। लेकिन एक आतंकी के घर से इस तरीके से विस्फोटक का मिलना प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है और लगातार फोर्सेस ये बात भी बोल रही हैं कि तमाम साजिश कॉन्स्पिरेसी को लेकर बातचीत की जा रही है।